एपिसोड 46 एक ऐसी सुबह से शुरू होता है जहां घर की हवा में एक अनकहा तनाव तैर रहा है। न किसी ने कुछ कहा है, न किसी ने कुछ जताया है, लेकिन पूरे माहौल में एक हल्की सी बेचैनी है जो साफ बताती है कि पिछले कुछ दिनों में श्रद्धा और अविनाश के बीच कुछ टूटने लगा है। वह छोटी सी दरार जिसे अगर अभी नहीं समझा गया तो आगे जाकर वो दूरी बन सकती है। श्रद्धा आज अपने रोज के तरीके से काम करती नजर आती है, लेकिन उसकी हर हरकत में जैसे एक भारीपन है। वह मेज पर कप रखते हुए भी ध्यान कहीं और लगाए हुए है। लगता है जैसे वो बार बार खुद से पूछ रही हो कि उसकी गलती कहाँ हुई। श्रद्धा को ये एहसास आज कुछ ज्यादा तीखेपन से चुभता है कि अविनाश उससे अब पहले जैसी सहज बातें नहीं करता। उसके चेहरे पर एक झिझक है। वो चाहती तो है कि वो अविनाश से पूछे, पर पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही, क्योंकि उसे डर है कि कहीं उत्तर उसकी उम्मीद के खिलाफ न हो। अविनाश का पूरा व्यवहार आज एक अलग ही किस्म की बेचैनी लिए हुए है। उसकी बातचीत छोटी हो गई है, उसकी निगाहें भटकने लगी हैं, और वो हर चीज जैसे जल्दी जल्दी और बिना सोच के कर रहा है। वो ऐसा लगता है जैसे किसी ऐसे संघर्ष से गुजर रहा हो जिसे वो स्वीकार नहीं कर पा रहा, ना खुद के सामने, ना श्रद्धा के सामने। उसकी चुप्पी में कोई रहस्य नहीं, बल्कि एक बोझ है। ऐसा बोझ जिसका सामना करने का साहस वो अभी जुटा नहीं पा रहा। दादी दोनों को देखकर समझ जाती है कि ये बस एक साधारण झगड़ा नहीं है। यह वो खामोशी है जो तब पैदा होती है जब दो लोग सच बोलने से डरते हैं। दादी पूरे एपिसोड में दो छोटे छोटे संवाद कहती हैं, लेकिन उन संवादों में इतना अर्थ छुपा है कि लगता है जैसे वह इस टूटन को पहले से महसूस कर रही थी। उन्हें स्वरूप में बड़ी चिंता नहीं दिखती, लेकिन उनके चेहरे पर एक हल्की सी उदासी साफ पढ़ी जा सकती है। एपिसोड का सबसे असरदार हिस्सा वह है जब अविनाश घर से निकल रहा होता है। श्रद्धा चाहती है कि वह उसे रोक ले, बस एक बार पूछ ले कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, लेकिन उसके होठों तक आते आते शब्द ठिठक जाते हैं। वह बस ठीक से जाना जैसा एक सरल सा वाक्य बोल देती है जो सुनने में सीधा है, लेकिन उसके भीतर इतना सारा डर, प्यार और उम्मीद छुपे हुए हैं कि अविनाश के जाते ही उसकी आंखों में एक सूना सा भाव उतर आता है। अविनाश दरवाजे की कुंडी बंद करते हुए एक बार पीछे मुड़कर देखता है। श्रद्धा खड़ी तो होती है, लेकिन वह पहले की तरह मुस्कुराती नहीं। उस एक पल में अविनाश को एहसास होता है कि उसके भीतर की उथल पुथल अब श्रद्धा तक पहुंच चुकी है, पर फिर भी वो कुछ नहीं कह पाता। उसकी चुप्पी उस पल इतनी भारी लगती है कि लगता है जैसे दोनों के बीच कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो गई है। दिन का समय श्रद्धा के लिए और भी मुश्किल साबित होता है। वो घर में अकेली रहकर जितनी चीजें करती है, हर चीज उसे याद दिलाती है कि रिश्तों की थकान अचानक नहीं आती, धीरे धीरे दाखिल होती है। वो खुद से सवाल करती है कि क्या वह अविनाश को ठीक से समझ नहीं पाई, या अविनाश ने उसे अपनी दुनिया से दूर कर दिया। श्रद्धा का ये आत्मसंघर्ष इस एपिसोड को बेहद वास्तविक बना देता है, क्योंकि ये वो संघर्ष है जिससे कई लोग गुजरते हैं, जिसमें जुबान चुप रहती है लेकिन मन चीख रहा होता है। शाम को जब अविनाश वापस आता है तो उसकी थकी चाल बताती है कि वो बाहर जितना संघर्ष कर रहा है, घर के भीतर उससे कहीं ज्यादा उलझा हुआ है। श्रद्धा उसे देखकर मुस्कुराती तक नहीं, वो सिर्फ इंतजार करती है कि शायद आज कुछ तो बदले, कुछ तो सामने आए। लेकिन अविनाश के चेहरे पर सिर्फ ये भाव दिखता है कि वो आज भी उसी चुप्पी में कैद है जहां से वो बाहर आना चाहता है, पर आ नहीं पा रहा। रात का समय दोनों की भावनाओं का सबसे गहरा चित्रण है। दोनों एक दूसरे के पास होते हुए भी कितने दूर है। बिस्तर पर लेटे हुए भी मन एक दूसरे के आसपास भटकते रहते हैं। श्रद्धा एक हल्की सी आह भरकर करवट लेती है। अविनाश ये सुनता है, लेकिन प्रतिक्रिया नहीं दे पाता। वह भी करवट लेता है, पर उसकी आंखों में नींद नहीं, सिर्फ पछतावा है। एपिसोड एक ऐसी खामोशी के साथ समाप्त होता है जो चीखती नहीं, लेकिन भीतर तक काटती है। दर्शक महसूस करते हैं कि ये वह रात है जहां दोनों ने पहली बार समझा कि समस्या बाहर नहीं, भीतर बढ़ रही है, और अब या तो इसे तोड़ना होगा
या ये रिश्ता धीरे धीरे घुटने लगेगा।